आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। हम इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल आपकी n डिग्री की पोलिनोमियल है, ठीक है, ये हम तो देख चुके हैं। हम डिफरेंस कैलकुलस में डिफरेंट एक्सेस पे हमें वैल्यूज़ दी होती हैं और फिर हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो आपका ये फंक्शन होगा, क्योंकि पता तो है नहीं हमको फंक्शन, तो ये सपोज करते हैं ये जो फंक्शन होगा ये पोलिनोमियल ही होगा। हम जनरली यही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उसमें अगर मैंने यहाँ पे कोई भी n डिग्री की पोलिनोमियल लिख दी, ठीक है। जनरल पोलिनोमियल कैसी होती है, ax की पावर n, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x रेज टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 लास्ट में an। तो ये एक n डिग्री की पोलिनोमियल हो गई। तो किसी भी n डिग्री की पोलिनोमियल में अगर हम फॉरवर्ड को n+1 टाइम ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फॉरवर्ड ऑफ n+1, सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। अगर आपको बोला जाए एक पोलिनोमियल दी हुई है x³ + 2x² + 5, इसमें आपको फॉरवर्ड को 4 बार सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता होगी तो आप पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार सॉल्व करेंगे। बट आपको पता है ये जो पोलिनोमियल है वो 3 डिग्री की है, आपको कितनी बार ऑपरेट करना है, 4 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया n+1 टाइम के लिए। लेकिन जब आप n टाइम ऑपरेट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो जब n टाइम ऑपरेट करेंगे n डिग्री की ही पोलिनोमियल में तो कांस्टेंट आएगा। सेम वैसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करता है। अगर मान लीजिए x³ है, तो अगर मैं इसमें 4 बार डिफरेंशिएशन करूँगी तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करूँगी x³ का, तो आंसर आपका कांस्टेंट आएगा। तो आपका यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, n डिग्री के पोलिनोमियल में n टाइम्स फॉरवर्ड ऑपरेट करने पर आंसर आपका कांस्टेंट आता है। अब मेन ये चीज़ है कि कांस्टेंट होता कितना है, ठीक है। तो हम वही हम क्योंकि प्रूफ ही आएगा नहीं, सिर्फ आपका ये जो रिज़ल्ट है वही यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट रिज़ल्ट ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ऑफ f(x) इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो आपकी आती है इसका कोफिशिएंट यानी कि a0 इंटू जो भी आपने डिफरेंस का जो भी आपने लिया होगा h करके डिनोट करते हैं, तो h की पावर n और n डिग्री की पोलिनोमियल है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि 3 टाइम्स को इसमें ऑपरेट करने पर कितना आएगा, x³ + 2x² + 5, तो आप समझ गए होंगे हमको इनसे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट से मतलब है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो हो जाएगा 1 × h रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 × h³। यही इसका फॉरवर्ड अगर आप यूजुअली तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। मान लीजिए आपको गिवन हो करता कि h = आपका 1 है, ठीक है, तो आप h = 1 पुट कर दीजिए तो आंसर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये h की वैल्यू समझ रहे हैं आप। जैसे हम यहाँ पे हम ये करते हैं ना, f(x) में फॉरवर्ड को ऑपरेट करते हैं, हम हमेशा ये क्या करते हैं, f(x + h - f(x) करते हैं। तो जो दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही h कहलाता है। तो यहाँ पे अगर h = 1 दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, f(x + 1 - f(x) करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको सॉल्व करना है फॉरवर्ड रेज टू द पावर 10 1 - ax इंटू 1 - bx² इंटू 1 - cx³ इंटू 1 - dx रेज टू द पावर। ये आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है ये 10 बार ऑपरेट करने पर कितना आंसर आएगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब सारे x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 ही बन रही है, यानी कि
अगर 9 बन रही होती तो 0 हो जाता, या 9 से कम बन रही होती तो 0 हो जाता, लेकिन 10 बन रही है तो 10 बन रही है कि आंसर कितना आएगा आपका कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट आने के लिए देखिए स्मार्ट तरीका ये है, एक तरीका तो आप सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर आप ढूंढिए कि x⁻10 का जो कोफिशिएंट है वो कितना बन रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप बस x⁻10 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए कैसे कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ही x⁻10 बनेगा, बाकी सब तो से लोअर पावर बनेगी। तो ये बन गया x⁻10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -a -b -c -d, यानी कि टोटल क्या बन जाएगा आपके पास ABCD। तो बस ये बन गया इसका। तो इसकी मतलब आगे जो भी पॉलिनोमियल बनेगी तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यानी कि ABCD इंटू जो भी आपका डिफरेंस है। तो अगर आपका डिफरेंस h है तो h लेंगे, 10 डिग्री की पॉलिनोमियल है 10 फैक्टोरियल 10। अगर h इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तो आंसर आएगा ABCD फैक्टोरियल 10। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पूरा 10 पावर तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस समझ में आया होगा। ये बहुत जब ऑब्जेक्टिव आएंगे किसी पॉलिनोमियल के लिए फॉरवर्ड को वैल्यू निकालने के लिए तब बहुत यूज़फुल होगा।